मुझे नींव में सुकून है, ख्वाहिश नहीं कि मका हो जाऊं। मुझे नींव में सुकून है, ख्वाहिश नहीं कि मका हो जाऊं। जहां जिस्म को राहत, रूह को चैन मिले, ऐसा कोई शमशान हो जाऊं। कोई बड़ी चाहत नहीं मुझे अभिनय से, बस इतना हो कि मौत से पहले मैं इरफान हो जाऊं। हेलो भाइयों बहनों, नमस्कार। मैं इरफान। मैं आज आपके साथ हूं भी और नहीं भी। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो अपने करियर में इतने आगे जाने के बावजूद भी अपने करियर की सफलता का श्रेय कुछ ऐसे लोगों को देते हैं जो शायद अनफॉर्चुनेटली उनकी जिंदगी में एक टाइम के बाद नहीं रहते। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो अपने को स्टार्स में से किसी एक को या अपने सबसे ज्यादा एडमायरर्स को अपना सबसे बड़ा आइडल की तरह लेते भी हैं। जयदीप अलावत ने पिछले साल अपने शायद हर परफॉर्मेंस से, अपने हर अवार्ड से लोगों का दिल तो जीता ही, लेकिन उनका एक कॉमन स्टेटमेंट जरूर रहा कि मैं इरफान को ये डेडिकेट करता हूँ। आज इरफान साहब की याद में हम जयदीप साहब के साथ थोड़ा सा वक्त बिताते हैं एंड लेट हिम टेक अस बैक टू इरफान सर मेमोरी विद अस। Hi guys, this is Ankita and you are tuned into Peeping Mode. Hi Jaideep sir. हाय 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 अकिता, हाय। जयदीप सर, आपकी पहली मुलाकात क्या थी इरफान सर के साथ? एक्चुअली वासीपुर रिलीज हुई थी और कुछ टाइम हो चुका था, और हमारे वन ऑफ द प्रोड्यूसर्स का जन्मदिन था, तो मुझे वहाँ इरफान साहब मिले थे, और विशाल जी और बाकी सब लोग भी थे। और मैं नहीं, मुझे नहीं लगता कि सिर्फ मैं एक ऐसा एक्टर हूँ। आई थिंक देश में शायद ही कोई ऐसा एक्टर होगा या नॉन एक्टर भी जो फिल्में पसंद करते हैं, जो सिनेमा पसंद करते हैं, उनको इरफान साहब पसंद नहीं होंगे। सो और हम सब फिल्म स्कूल के लोग स्पेशली बहुत बहुत काम को देखते रहे हैं और सीखते रहे हैं, तो मुझे मेरी वो पहली मुलाकात थी। और फिर बस वो जितनी देर खड़े रहे, मैं उनसे कुछ न कुछ पूछने की कोशिश करता रहा, और बस उनकी तरफ देखता रहता था। बाकी सब थोड़ा सा था, तो फर्स्ट मुलाकात थी, थोड़ा सा इमोशनल था। उनके लिए शायद नहीं होगा, क्योंकि ऑफ कोर्स नहीं हो सकता उनके लिए, बट हम सब लोगों के लिए बहुत ज्यादा इमोशनल मामला था। बट उनको देख के हमेशा ना खुशी होती थी, आज भी होती है जब उनको स्क्रीन पर देखते हैं। सो या इज वन ऑफ द मोस्ट नो इंस्पायरिंग एक्टर्स इन आवर सिनेमा। लिस्ट लंबी है, लेकिन वो एक बहुत बड़ा नाम है। जयदीप, पर ऐसा वो क्या मोमेंट था या क्या फिल्म थी या क्या पल था जब आपको रियलाइज हुआ कि शायद आप उनके काम के प्रति आपका प्यार इतना ज्यादा है, या प्यार से भी ज्यादा मैं कहूंगी आप एडमिरेशन इज द वर्ड, आप उनके काम को इतना एडमायर करते हैं? आई थिंक जो बहुत बड़ा इम्पैक्ट आया ना, वो सबसे पहले हासिल का आया था। जब इंस्टीट्यूट में थे हम, फिल्म इंस्टीट्यूट में हासिल आई थी, अ, तो किसी ने कहा कि ये फिल्म है, एक बार देखो। और वो फिल्म इट वाज, मतलब ऐसा था कि वो पूरा इंस्टीट्यूट, हम सब दोस्त यार जितने भी लोग थे, वो सब पूरा दिन डायलॉग बोलते रहते थे, इधर से उधर चलते फिरते। उनके वो अंदाज, या वो जो जिस तरह से हासिल के डायलॉग्स थे, वो बहुत ही खूबसूरत फिल्म थी, और बहुत ही ज्यादा कमाल का काम किया गया था। जितनी सहजता, जितनी कन्विक्शन के साथ अ, वो रणविजय बने थे, आई थिंक दूसरा कोई हो नहीं सकता था। तो वो शायद पहला इम्पैक्ट था उनका, उनके काम का, जो आपके ऊपर एज एन एक्टर पड़ता है कि इतनी सहजता, इतना इतना इन्वॉल्वमेंट, इतना कन्विक्शन अगर आपके पास है, तो कुछ तो करते होंगे ये, ऐसा नहीं हो सकता। तो सलाम बॉम्बे का बहुत छोटा सा सीन जो उस तरह से देखते हैं हम, वॉरियर उसी दौरान एक फिल्म इंस्टीट्यूट में हमने देखी। तो आई थिंक जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट था, वो पहली फिल्म हासिल थी। मुझे याद है सर, मेरा पहला इरफान सर की मेरी जानकारी मकबूल थी। मतलब वो मैं अपने दिमाग से शायद कभी नहीं निकाल मकबूल, पाऊंगी। मियां मकबूल, आई नो। पर तब तक मैं स्पेशली पर्सनली इंट्रोड्यूस हो चुका था उनसे, इन टर्म्स ऑफ उनके काम से। तो मकबूल, आई वॉज वेटिंग, आई रिमेम्बर कि जब मकबूल आई थी, तो मैं बहुत ये था कि अरे इरफान सर की फिल्म आ रही है।
और उसमें बहुत बहुत ही कमाल के एक्टर्स थे वो, मतलब इतने बड़े डायरेक्टर हैं विशाल सर और गुलजार साहब के उसमें वो है म्यूजिक, वो सब, तब्बू जी वन ऑफ माय फेवरेट एक्टर्स ऑल टाइम इन इंडियन सिनेमा। और वो सब लोग एक साथ थे, नसीर भाई, ओमपुरी सर, पीयूष भाई, ये सब लोग मतलब अमेजिंग एक्टर्स थे। और सबके सब वो जो समा बांधा है उन्होंने उस फिल्म में, आई थिंक मकबूल इज वन ऑफ द फाइनेस्ट फिल्म्स इंडियन सिनेमा एवर प्रोड्यूस्ड। हाँ, क्योंकि सर उसके बाद इरफान साहब के करियर को जो हमने आज इंडस्ट्री में यस, एक चेंज यस, होते हुए देखा कि इससे यस, पहले हम सब जानते हैं कि सीरियस सिनेमा या आर्ट सिनेमा को जो पहचान मिल इतनी पुख्ता तरीके से नहीं मिल रही थी। इरफान ने उनका पूरा डायनेमिक्स बदल दिया था ट्रू, कि उन्होंने वो ट्रू, अनडाउटेडली, सीरियस और अनडाउटेडली। बॉलीवुड के बीच में कुछ उन्होंने एक बहुत बड़ा ब्रिज सा खड़ा कर दिया था कि आप यहाँ से वहां आसानी से जा सकते हैं। ट्रू, ट्रू, आई एग्री, आई एग्री। अब आप पर जयदीप, मैं आपसे जेन्युइनली जानना चाहती हूँ कि मेरे फर्स्ट इंटरव्यू की आपके साथ एक मेमोरी बहुत हमेशा अच्छी रहेगी। आपने जी, मुझे भी बहुत सरप्राइज किया था जब आपने मुझे कहा था कि आप जेन्युइनली बहुत दिल से अपनी पाताल लोक की हर विक्ट्री और हर कॉम्प्लीमेंट को इरफान को डेडिकेट करते हैं। जी। ऐसा क्यों जयदीप? जिंदगी में और भी, पता नहीं, अभी आपने बोला कि और भी ऐसे पता आपके क्या होता आइडल्स है, और आइकन्स हैं। बिल्कुल है, रहे हैं। मुझे लगता है कि वो बहुत जल्दी छोड़ के चले गए हमें, शायद वो ना वो खालीपन है ना, वो खलिश भर नहीं पा रही है। हम बहुत सारे लोग होंगे मेरे जैसे, ऐसा नहीं मैं अकेला हूँ, पर वो कुछ ज्यादा ही जल्दी चले गए। वो मुझे ऐसा लगता है कि वो एक ऐसे एक्टर हैं, रहे हैं भारतीय सिनेमा के, या ऐसे एक्टर थे जो अगर अगले 35, 20, 25, 30 साल और काम करते ना, तो वो इस सिनेमा को, पूरे सिनेमा को, वर्ल्ड सिनेमा को ही, ना सिर्फ इंडियन सिनेमा को, वर्ल्ड सिनेमा को ही वो कुछ ऐसा दे के जाते जो लोग स्टडी कर रहे हो। मेरा ये बहुत स्ट्रांग मानना है, और मेरा नहीं, बहुत सारे लोगों का ऐसा मानना। मैं क्योंकि यहाँ अभी बैठा हूँ आपके साथ, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो शायद यहाँ नहीं बैठ पाए हैं, या अभी कभी आगे फ्यूचर में बैठेंगे, तो वो भी शायद ये बात कहेंगे कि उस इंसान में, वो अगले अगले 25-30 साल और काम कर रहे होते, तो वो यू नो वो स्क्रिप्ट लिख रहे होते, एक्टिंग की, अपने आप में एक अलग अलग विधा लिख रहे होते वो। और मुझे मुझे इस बात में कोई दो राय नहीं है, इसलिए मुझे लगता है थोड़ा ज्यादा वो खालिश महसूस हो रही है। और मैं हमेशा से ही उनका मुरीद रहा हूँ, बहुत सारे लोग मुरीद रहे, लेकिन पाताल लोक एक ऐसे वक्त में आई जब अ, वो गए और पाताल लोक रिलीज हुई, तो वो, पता है, बहुत सारे लोगों के फोन आए थे। तो मैं अपने दोस्तों के बीच में हमेशा कहता हूँ कि यार ये बात का हमेशा मलाल रहेगा कि एक इंसान का शायद फोन आता, एटलीस्ट मैसेज जरूर आता, अगर वो बिजी होते तो वो मैं हमेशा मिस करूंगा। बट इसलिए मैं मानता हूं कि मैं, बहुत बहुत सारे लोगों ने उस काम पे बहुत ज्यादा मेहनत की है, बट वो डेडिकेशन एक बार तो डेफिनेटली उनके लिए बनता है, क्योंकि उन्होंने बहुत कुछ सिखाया है। उन्होंने वो रिलैक्सेशन सिखाई है मेरे जैसे बहुत सारे एक्टर्स को, कि स्क्रीन पे जब आप होते हो उस कन्विक्शन के साथ, और ना सिर्फ सीरियस सिनेमा में, उनकी कोई फिल्म उठा के देख लो आप, मुझे वो वैसे वाले एक्टर लगते हैं जिनको, जो कभी किसी एक्टर को या किसी ऑडियंस को बोर नहीं होने देते होंगे, चाहे कैसी भी फिल्म, चाहे कैसा भी उनकी काम रहा। कॉमेडी भी उतनी खूबसूरत थी, बहुत अमेजिंग, अमेजिंग, एफर्टलेस। अमेजिंग, मतलब वो क्रेजी फॉर संडे, लाइफ इन अ मेट्रो, मुंबई मेरी जान, ये साली जिंदगी, साई बीबी गैंगस्टर, उन फिल्मों में एक अजीब सी, एक हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, पीकू, अजीब कॉमिक टाइमिंग है, कारवां, यू नो एंड ये साली स्ट्रेट फेस जिंदगी। कॉमेडी, जयदीप सर, जो आप यस, पहले की बारी यस, बता रहे थे कि बिना कि आप, एग्जैक्टली मतलब exactly. वो इंसान सिचुएशन से कॉमेडी ढूंढ लेते थे। और ऐसा इंसान सोचो जो मकबूल कर रहा है, जो नेम सेक कर रहा है, जो जो इवन द किलर, इतनी कमाल की कॉमिक टाइमिंग, जबकि वो एक सीरियस मर्डर थ्रिलर है। सो कुछ अजीब था उनमें, जो शायद किसी और एक्टर में वो होगा नहीं है, होगा पता नहीं। मुझे याद है आपका पाताल लोक आया था तो आपका एक मीम बहुत पॉपुलर हुआ था, आपके और जी, इरफान सर के ऊपर। एक मीम भी नहीं कहूंगी, एक बहुत अच्छा किसी का फैन क्रिएशन था जी, वो जी। मुझे बहुत मेरे जहन में आज तक है कि वो एक बहुत ही बढ़िया चीज थी, क्योंकि बहुत ही खूबसूरत जेस्चर था वो, जिसने भी बनाया था। एक्चुअली मुझे मेरे एक दोस्त हैं, उन्होंने भेजा था वो, तो मुझे पता नहीं उन्होंने बनाया था एग्जैक्टली, नहीं बताया था, बट वो बहुत ही कमाल का मोमेंट था जब पहली बार मैंने देखा। हाँ, मैंने जितने लोगों से जयदीप बात करी है, सब मुझे इरफान के बारे में दो चीजें
आई थिंक दो कॉमन चीजें जो मुझे सबसे सुनने को मिली, एक कि उनकी उनकी एक बस एक मलाल था उनको कि हमारे लिए और स्क्रिप्ट्स होनी चाहिए, कि उनको लगता था ये भी कम है, वो कहानियां, और कहानी कहानियां ढूंढते थे। और मुझे याद है, उनकी एक लाइन बहुत अच्छे से याद है, स्पेशली इससे पहले कि भूल जाऊं मैं, मुझे जब मैं उनसे पहली बार मिला था, मुझे याद है मैंने कहा था कि आप क्या देखते हो जब आपको कोई कहा कोई कोई फिल्म आपके पास ऑफर होती है तो आप क्या देखते हो। तो उन्होंने एक लाइन बड़ी खूबसूरत कही जो मैं आज तक दिमाग में रखता हूँ। उन्होंने कहा कि जब हम बच्चे थे ना, तो जब कहानियां सुनते थे, तो अगर वो कहानी पहली बार में आपको टच करती है ना, तो ही उसमें फिर कुछ बात है। अदरवाइज अगर आपको सेकंड थॉट देना पड़े ना, तो वो फिर बिजनेस है, वो आपका, वो आप नहीं करना चाहोगे उसको, लेकिन हो सकता है बिजनेस की वजह से कर लो। इसलिए वो उन्होंने कहा कि हम सब कहानियों के सौदागर हैं हम, मतलब कहानियां अगर अच्छी मिल जाए ना, तो बहुत कमाल फील होता है। तो आई एम श्योर वो इस चीज को बोलते होंगे कि कहानियां नहीं लिखी जाती हमारे। क्योंकि जिन लोगों से बात करी फिर में से किसी ने मुझे ये भी कहा कि अगर इरफान का बस चलता तो वो स्क्रिप्ट पे हमेशा उनका जोर हमेशा रहता था, वो कहते थे कि एग्जैक्टली। वही हीरो है, मैं कुछ नहीं हूँ, मैं बस ट्रू, आ गया ट्रू, सेट पर। ट्रू, मैं मानता हूँ इस बात को, बहुत स्ट्रांगली मानता हूँ। क्योंकि कहानी से बड़ा हीरो कोई नहीं होता है फिल्म में। अगर कहानी हीरो नहीं है ना, कहानी में हीरोइज्म नहीं है, तो एक्टर कितनी कोशिश कर ले इसमें हीरोइज्म नहीं लेके आ सकता। अगर कहानी में इमोशन नहीं है, कोई भी जिसमें भी आप, जो भी आप जॉनर जिस पे आप, जिसके बारे में बात करना चाहते हैं, चाहे कोई भी उसका जॉनर, अगर वो उस कहानी में नहीं है, उन किरदारों में नहीं है, फिर इंसान कितनी कोशिश कर ले वो नहीं आ सकता। अगर वो कहानी में है तो वो अच्छे एक्टर्स के साथ बहुत अच्छा निकलेगा, लेकिन अगर नॉर्मल एक्टर्स भी हैं तो भी कम से कम आपको वो अजीब नहीं लगेगा। एक और बात जो बहुत सब लोगों ने मुझे बोली कि इरफान सर अपनी सक्सेस को कभी सीरियसली लेते ही नहीं थे, ना अवार्ड से मतलब, ना रिकग्निशन से मतलब। और मैं बहुत हैरान थी क्योंकि बहुत कम एक्टर्स हमारे देश में आप जानते हैं जो हॉलीवुड में भी इतना नाम कमा पाए। और अभी कल ही ऑस्कर्स ने जब उनको आई नो। ट्रिब्यूट दिया तो वो एक बहुत बड़ी बात थी कि आप मतलब, वो एक बहुत ही, आई डोंट नो, वो एक बहुत इम्पोर्टेंट, मुझे ऐसा लगा कि एक वैलिडेशन जो शायद हम दिए, बट थोड़ा शायद मे बी लेट। बट क्या आप मानते हैं कि इरफान अपनी सक्सेस को लेकर बहुत रिलैक्स थे? आई थिंक क्योंकि अगर वो नहीं होते ना, तो वो जो जिस जिस जो काम में उनके रिलैक्सेशन आती है ना, वो नहीं आती। वो बड़ी मुश्किल होती है वो चीज। अगर आप जिंदगी में लगातार इस बात से परेशान हैं कि अरे यार मुझे उतना रिकग्निशन नहीं मिल रहा, या उतना ड्यू नहीं मिल रहा जितना का मैं हकदार हूँ, और अगर आप लगातार उस चीज से जूझ रहे हैं, लड़ रहे हैं, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो आपके काम को इम्पैक्ट करने वाला है। आई एम श्योर कि एक टाइम तक उनको भी लगा होगा, शायद ऐसा नहीं हो, मेरा मानना है, हो सकता है उनको लगा हो शुरुआती तौर में कि यार इंडस्ट्री मेरे साथ मुझे समझ नहीं रही है, या मुझे, पर एक दौर के बाद ना, एक टाइम के बाद उनको उस चीज का आई थिंक ज्यादा फर्क नहीं पड़ता होगा। फिर उनको सिर्फ वो काम करने में, जिस तरह से वो जो किरदार प्ले करते थे, उनमें उनमें इतना मजा आने लगा कि उन्होंने वो सब छोड़ दिया फिर उसके बाद। आई एम श्योर, क्योंकि क्योंकि नहीं तो नहीं आ सकती। मतलब मुंबई मेरी जान, बिल्लू, ये सारी जिंदगी, लंच बॉक्स, माइटी लंच बॉक्स तो हर्ट, बहुत ही, माइटी लंच बॉक्स हर्ट इस इतनी अपने आप में कमाल की क्लासिक। परफॉर्मेंस थी। हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, करीब करीब सिंगल कारवां, वो इतनी रिलैक्स परफॉर्मेंसेज हैं कि आपको लगेगा कि नहीं, ये आदमी कभी इस चीज को सीरियसली लेगा नहीं कि आपका फेम कितना बड़ा है, और आप उसके लिए कहानी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, उसके लिए उस बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो लाइफ इन ए मेट्रो में देख लो ना आप, कितना छोटा सा एक किरदार है, पर उस आदमी ने उसको इतना जीवंत कर दिया। 4 लाइन, 4 सीन में, चार चार अलग अलग जगहों पे, वो brilliant, कुछ कोई डायलॉग नहीं है, कुछ नहीं है, 4 लाइनें नहीं है ढंग से बोलने के लिए, बट पता नहीं उनको स्क्रीन पर देख के ऐसा कभी लगा ही नहीं कि ये आउट ऑफ स्पेस है। मुझे तो कभी नहीं लगा, मैं पर्सनल, मेरा मानना, मुझे कभी आउट ऑफ स्पेस नहीं लगे वो किसी भी काम। और, और मैं जितना पढ़ रही हूँ, जितना लोगों से अब सुनती हूँ, तो मुझे अब ये भी लगता है कि शायद सबका एक कॉमन मलाल भी है। ऑफ कोर्स वो बहुत जल्दी चले गए, वो मलाल तो हम में से कोई दूर कर ही नहीं सकता। बट बहुत लोग कहते हैं कि शायद अ, अभी तो काम शुरू हुआ था, अभी तो इरफान वो देना शुरू यस, करे थे जो हम अभी समझ पा रहे थे। ट्रू, ट्रू। मैंने बोला आपको, अगर वो इंसान 20-25 साल, 30 साल और काम कर रहा होता ना, तो वो
लिटरली पता है, वो नया ना, नई नई स्क्रिप्ट लिख रहे होते एक्टिंग के बारे में। वो नई तरह की चीजें आपको देके जाते हैं, जिसके ऊपर आने वाली पीढ़ियां, आने वाले एक्टर्स शायद उनके लिए सिलेबस होता, वो रिसर्च कर रहे होते, समझ रहे होते, जान रहे होते। अ, ये हम सब, बहुत सारे लोग मानते हैं इस बात को, उनमें से एक मैं हूँ। हम अपने दोस्तों के सर्कल्स में, एक्टर्स के सर्कल में, मैं बोलता हूँ मेरे हफ्ते के दोस्तों में, बाकी जो दोस्त, कि वो मैं चाहता था कि वो अल पचिनो की उम्र में होते, वो डिनेरो की उम्र में होते तो क्या करते। मैं वो देखना चाहता था हमेशा से, क्योंकि वो जैसे आज हम उन लोगों का काम देख के आपको लगता है कि ये इस लोग इस उम्र में ये सब कर रहे हैं, और आप उनसे सीखते हो, इंस्पायर होते हो। आई थिंक वो, मैं फिर से वही कह रहा हूँ, ना सिर्फ इंडियन सिनेमा के लिए, वर्ल्ड सिनेमा के लिए कुछ ऐसा करके जाते कि लोग उनको रिसर्च कर रहे हैं कि कैसे किया इस इंसान से। यदि मुझे पता नहीं, पर मैं आपसे पूछ सकती हूँ शायद, क्या कभी मौका मिला था आपको इरफान के साथ कभी काम करने का, किसी भी एक तरीके से, जो शायद। एक 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 था, विशाल जी एक फिल्म बना रहे थे, आई थिंक, जिसमें दीपिका जी थी और इरफान साहब थे, और मैं उसके लिए ऑडिशन दे रहा था। और उसी दौरान शायद ये खबर आई थी कि वो बीमार हुए हैं हाँ, पहली वो बार। उसी टाइम पर अ, ही पहली बार पता चला था कि उनकी तबीयत सही और नहीं। मैं वो ऑडिशन इतनी शिद्दत से देने की कोशिश कर रहा था, और हर दिन प्रे करता था कि चाहे 4 सीन हो, 5 सीन हो, जबकि अच्छा खासा बड़ा रोल था शायद वो। और मैं पूरी कोशिश कर रहा था कि मुझे, खराब भी एक्टिंग हो तब भी शायद मुझे मिल जाए, ऑडिशन खराब भी हो तब भी शायद विशाल जी मुझे किस तरह ले ले। बट वो नहीं हुआ। आई विश। जयदीप, जब मैं आपका रिलेशनशिप जो भी थोड़ा बहुत समझ पाती हूँ, बादल के साथ मैं देखती हूँ तो थोड़ा सा, अब मुझे आज भी याद है उनका कला का वो टीजर आया था, और जो पहला कमेंट हमारे सबके बीच में था, इरफान जैसे लगे एकदम से, कि वो याद इतनी, एक वो झलक है बहुत थोड़ी सी। वो बहुत इमोशनल मोमेंट था हम सबके लिए। और आपका जन्मदिन का गिफ्ट, मैं उसके बारे में जरूर बात करना चाहती हूँ। वो शायद जी। जिसने भी आपको वो दिया था, आई थिंक वो उससे खूबसूरत तरीके से वो पीछे किताबों पे लिखे हुए नाम फिल्मों आई नो, के, आई नो। और आपकी वो। मेरे एक दोस्त हैं सुमित संधू, एक्टर हैं वो भी, सुमित संधू। उन्होंने, मैंने एक दिन ऐसे ही थोड़ा इमोशनल हो रखा था, और मैंने बोला कि यार मेरे पास एक फोटो थी उनकी, एक या दो फोटो थी, जो मेरे पुराना एक फोन होता था ब्लैकबेरी का, और वो खराब हो गया था। उसके बाद उनके और मेरी कोई फोटो नहीं थी साथ में, तो शायद वो बात उसके जहन में रह गई, और उसने जन्मदिन पे ये पेंटिंग बना के मुझे, बनवा के किसी से मुझे दी। और या वो कमाल की फील था। कम से कम एक मैं बा, मैं तस्वीर है बाबिल मेरे का पास। मैं बाबिल का भी रिएक्शन पढ़ रही थी। उन्होंने कहीं पे बोला भी था कि मुझे जयदीप भाई के साथ बस ऐसा लगता है कि मैं घर के माहौल में हूँ कहीं पर, कि घर जैसा आई है। डोंट नो, बस उसका प्यार है। आई थिंक कॉमन एक, पता नहीं, वो बस उसका आई प्यार थिंक है हम मुझे। सब के लिए वो बहुत एक या एप्रिसिएशन है। जयदीप, शायद मैं ये गलत बोल रही होंगी अगर जो मैं बोलने लगी हूँ, एक मलाल जो मुझे एज अ अदर एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम रहा, कि हम इरफान को, अ, देश की स्थिति ऐसी थी, हम वैसे विदा ही नहीं कर पाए जैसे वो एक सम्मान डिजर्व करते थे। एक उनके जो एक लास्ट वो था, वो एक मेरे दिल में हमेशा एक गिला रहेगा। एक उनके लिए, ऋषि कपूर जी के लिए, जो मैंने अभी उनकी भी फैमिली से मैं बात कर रही थी, कि बस एक वो रहेगा कि काश हम सब उनको एक बार एक वो फाइनल ओट जरूर दे पाते। आई नो इट्स अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, बट क्या उस मलाल के साथ आप भी है? नहीं, उस मलाल के साथ नहीं, पर हाँ, अगर अगर होता तो अच्छा होता उस तरह से। पर आई एम श्योर वो भी होते तो इस मलाल के साथ नहीं होते। हाँ, उनमें जो जहाँ भी होंगे, उनको ये मलाल तो पता ही नहीं होगा कि बहुत सारे लोग नहीं थे उनके उनके आखिरी यात्रा में। क्योंकि जो जो जहाँ था, वो वहीं से यात्रा में था। वो वो दिन मेरे लिए भी बहुत अजीब था, क्योंकि हम सब बहुत होपफुल थे जब हिंदी मीडियम आई थी कि अब सब ठीक हो जाएगा। अब वो उनका वो जो लास्ट हाँ, सीन गाड़ी में जब वो जा रहे हैं, वो आई नो, फिल्म आई का नो, आई नो। क्लोजिंग शॉट, वी वर लाइक इरफान इज बैक। और वो हमारी लास्ट फिल्म स्क्रीनिंग थी उस लॉकडाउन से पहले, और हम सब इतने एक्साइटेड थे मीडिया में कि इरफान इज बैक। मतलब सब मुश्किल से वो एक, सब पूरा
पूरे सब लोग एक्साइटेड थे। जब उसका ट्रेलर आया था तो सब लोग ऐसे थे, अरे यार मजा आ गया, नो हिज बैक, हिज एंड अमेजिंग काम किया था उन्होंने, मतलब अकेले, कोई कहने की बात नहीं। बट खासकर उनके डायरेक्टर बताए कि कितने पेन में थे, पर उनके चेहरे पे आप वो पेन नहीं देख पाए पूरे सीन में। मतलब यही देयर तो वर सम खूबसूरती है जो सीन्स बात, कि सिर्फ वो वहां कहते नहीं है, थे मुझे कि लगता है कि अपनी लाइफ भर कहीं ना कहीं किसी न किसी पेन में ही रहा होगा। ऐसा ऐसा कलाकार ऐसा नहीं होता है कि बिना पेन के रहा हो, पर वो कहीं नहीं दिखता है उसकी कि नहीं। मुझे हासिल में बहुत, हासिल के टाइम पे बहुत पेन रहा होगा, क्योंकि इतना सारा काम कर रहे थे और मतलब शुरुआती दौर था, कुछ समझ नहीं आ रहा होगा। एक इंसान जो इतना कुछ लेके चल रहा होगा दिमाग में, कोई आपको उस तरह काम नहीं दे रहा, अंदर हासिल मिली होगी तो क्या चल रहा होगा दिमाग। जयदीप, इससे पहले कि हम एक दूसरे को अलविदा कहें, कुछ ऐसा इरफान के बारे में जो आप कहना चाहते हैं आपके दिल से, उन सब लोगों के लिए जो ये दिल से जानते हैं कि आप उनसे कितना प्यार करते थे और वो आपके लिए कितना कितना मायने रखता है आज। पता नहीं, अच्छा शायद मैं लेखक होता तो कुछ लिख पाता, पर जो लोग मेरे आसपास हैं, जो मुझे जानते हैं, और मुझे मेरे आसपास बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं हमारे जो इरफान साहब को बहुत पसंद करते हैं। हमारा एफटीआई का एक ग्रुप है एक्टर्स का, जो हम एक साथ पास आउट हुए थे, उसके उसका डीपी जब से इरफान साहब गए हैं वो चेंज नहीं हुआ है, तो वो म्यूचुअल है। बट जयदीप, मेरे एक दोस्त हैं, बहुत अच्छे, मेरा जूनियर है एक्चुअली, रोहतक से ही है वो लड़का, योगेश नाम है उसका, योगेश भारद्वाज। तो उन दिनों उसने मुझे कुछ 4 लाइनें लिख के भेजी मेरे लिए, और अपने लिए भी शायद, और वो शायद इस देश के बहुत सारे एक्टर्स को सही सूट करती होंगी वो। जिस दिन वो गए थे उसकी कुछ दिनों बाद की बात है। तो उन्होंने 4 लाइनें लिखी कि मुझे नींव में सुकून है, ख्वाहिश नहीं कि मका हो जाऊं। मुझे नींव में सुकून है, ख्वाहिश नहीं कि मका हो जाऊं। जहां जिस्म को राहत, रूह को चैन मिले, ऐसा कोई शमशान हो जाऊं। कोई बड़ी चाहत नहीं मुझे अभिनय से, बस इतना हो कि मौत से पहले मैं इरफान हो जाऊं। बहुत 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 खूबसूरत। और योगेश भारद्वाज, थैंक यू सो मच भाई ये मुझे भेजने के लिए। थैंक यू योगेश, हमारी तरफ से भी, क्योंकि इससे अच्छा शायद तो हम भी नहीं कभी सोच पाते हम उनको आई नो, ऐसे ये अ, बस मेरी मुझे लगता है बहुत सारे एक्टर्स का ही होगा। ओह शिट। बट एनीवेज, सॉरी जयदीप एंड थैंक यू। मुझे पता है आपको कितना थैंक यू। कितनी तकलीफ हुई होगी ये करने में भी, और मैं इसलिए बस चाहती थी कि जब शायद आप खुद रेडी हों तभी मैं ये कर पाऊं, क्योंकि आप उनसे इतना प्यार करते थे और आपके अलावा मैं शायद किसी और से पूछ नहीं आज भी सकती करते थी। हैं और हमेशा करते रहेंगे। और हमेशा करते रहेंगे। एंड आई होप जितने सपने इरफान के थे एक्टिंग को लेकर, अब आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि आप भी उसको और आगे लेके जाएं। कोशिश करूंगा, मेरी औकात नहीं है पर कोशिश करूंगा। आपके साथ हमारा सबका बहुत बहुत सारे वेल विशेस और प्यार हमेशा रहेगा। थैंक यू जयदीप, आपने अपने अपने दिल का एक इतना हिस्सा हमसे शेयर किया। थैंक यू। थैंक यू, बाय।